नमस्ते योगीज। मैं श्वेता कंटारिया, योग एक्सपर्ट और द योगा एंड मोर की फाउंडर 7 दिन की योग यात्रा के अंतिम चरण में आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक हमने आसन, प्राणायाम, शतक्रिया और सूर्य नमस्कार के अभ्यास और उसकी चर्चा की। आज हम बात करेंगे मुद्रा और बंध के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूंगी कि योग और फिटनेस से जुड़ी जानकारी पाते रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो आइए शुरुआत करते हैं मुद्रा से। संस्कृत शब्द मुद्रा का अर्थ होता है शरीर के हाव भाव या प्रवृत्ति। मुद्रा करने के लिए पूरा शरीर या फिर केवल हाथों का उपयोग होता है। मुद्रा का प्राणायाम के साथ प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों को उत्तेजित कर शरीर में प्राण के प्रवाह को बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रोग असंतुलन की वजह से होता है और यह असंतुलन हमारे शरीर में मौजूद 5 तत्वों के अधिक या कम होने पे होता है। हमारी उंगलियों में इन तत्वों के गुण है और प्रत्येक तत्व शरीर में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित है। उंगलियां वास्तव में विद्युत परिपथ बनाती है और विभिन्न मुद्राएं ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है और शरीर में पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन सबके संतुलन को प्रभावित करती है। तो आइए देखते हैं हमारी कौन सी उंगली कौन से तत्व की परिचायक है। शुरुआत करते हैं अंगूठे से। अंगूठा अग्नि तत्व का परिचायक है। तर्जनी यानी कि प्रथम उंगली वायु तत्व की परिचायक है। मध्यमा आकाश तत्व की परिचायक है। अनामिका यानी रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व की परिचायक है और कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली जल तत्व की परिचायक है। मुद्रा का प्रयोग दोनों हाथ से करना चाहिए। मुद्रा के वक्त उंगलियों का स्पर्श सहज और हल्का होना चाहिए और बाकी की उंगलियां तान के रखने की जगह सहज नरम रखनी चाहिए और हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में 7 अलग अलग मुद्रा का अभ्यास करेंगे और उससे होने वाले लाभों की चर्चा करेंगे। आज हम सभी मुद्रा के साथ इक्वल ब्रीदिंग करेंगे, यानी जो मात्रा में हम सांस को अंदर लेंगे उसी मात्रा में सांस को बाहर निकालेंगे। जो व्यक्ति कुंभक लगा सकता है यानी सांस को रोक के रख सकता है वो कुंभक लगाए, नहीं तो आप सप्रमाण सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना करके मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी इन दोनों के अग्रभाग को इस तरह से मिलाना है और बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और हाथ को अपनी जांघ के ऊपर रखेंगे। आंखें बंद करके 3 बार इक्वल ब्रीदिंग करेंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख के ही हम इसके लाभों की चर्चा करेंगे। ज्ञान मुद्रा करने से मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मकता आती है। ज्ञान मुद्रा करने से याददाश्त बढ़ती है, दिमाग सक्रिय होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड का अंतस्त्राव बढ़ता है। ज्ञान मुद्रा माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा जैसी बीमारियों के लिए लाभदायक है। अगली मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करने के लिए हम तर्जनी को अंगूठे के मूल में इस तरह से रखेंगे और अंगूठे से तर्जनी को दबाएंगे। तो ये मुद्रा हुई। दोनों हाथ से लगाएंगे और इसको जांघ के ऊपर रखेंगे। इस तरह से वायु मुद्रा में बैठ के हम 3 बार इक्वल ब्रीदिंग करेंगे।
अब बात करते हैं वायु मुद्रा से होने वाले फायदों के बारे में। वायु मुद्रा करने से वात योग और पेट में गैस की समस्या से आराम मिलता है। वायु मुद्रा आर्थराइटिस, साइटिका और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आराम दिलाती है। वायु मुद्रा करने से मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। अगली मुद्रा है शून्य मुद्रा, और ये मुद्रा करने के लिए हम मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में इस तरह से दबाएंगे, अंगूठे से मध्यमा को दबाएंगे और बाकी की उंगलियां सीधी रखेंगे। दोनों हाथ से लगाएंगे शून्य मुद्रा इस तरह से, और उसको अपनी जांघों पे रखेंगे। आंखें बंद करके 3 बार इक्वल ब्रीदिंग करेंगे। अब बात करते हैं शून्य मुद्रा से होने वाले कुछ फायदों के बारे में। शून्य मुद्रा करने से बहरापन, कान का इन्फेक्शन या कोई दर्द या कान में सतत ध्वनि का गूंजना, ये कम होता है। शून्य मुद्रा करने से यात्रा के दौरान होती नोशिया जैसी फीलिंग में राहत मिलती है। शून्य मुद्रा थायराइड और वर्टिगो के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगली मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा करने के लिए आप मध्यमा, अनामिका और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाएंगे। दोनों हाथ से अपान मुद्रा लगाएंगे इस तरह से, और हाथ को जांघों पे रखेंगे। आंखें बंद करके 3 बार इक्वल ब्रीदिंग करेंगे। अब बात करते हैं अपान मुद्रा से होने वाले कुछ फायदों के बारे में। संस्कृत वर्ड अपान का मतलब होता है विसर्जित करना। तो अपान मुद्रा से शरीर में से सारे टॉक्सिन्स और विजातीय अशुद्धियां दूर होती है। अपान मुद्रा करने से कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन में राहत मिलती है, और किडनी और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स दूर होते हैं। अपान मुद्रा हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्रोस्टेट, मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज की समस्या के लिए भी ये मुद्रा असरकारक है। अगली मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। ये मुद्रा करने के लिए आप अनामिका और अंगूठे के अग्रभाग को इस तरह से मिलाएंगे और बाकी की उंगलियां सीधी रखेंगे। दोनों हाथों से पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे इस तरह से, और अब इसे जांघों पे रखेंगे। आंखें बंद करके 3 बार इक्वल ब्रीदिंग करेंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी मुद्रा से होने वाले कुछ फायदों की। पृथ्वी मुद्रा करने से शारीरिक दुर्बलता और पाचन शक्ति ठीक होते हैं। पृथ्वी मुद्रा करने से शरीर में विटामिन्स की पूर्ति होती है और तेजस्विता बढ़ती है।
पृथ्वी मुद्रा चिंता, निराशा और उत्तेजना को कम करती है। हमारी अगली मुद्रा है प्राण मुद्रा। यह मुद्रा करने के लिए आप अनामिका, कनिष्ठा और अंगूठे के अग्रभाग को जोड़ेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को प्राण मुद्रा में लाएंगे और इसे हम जांघों के ऊपर रखेंगे। आंखों को बंद करके 3 बार इक्वल ब्रीदिंग करेंगे। अब बात करते हैं प्राण मुद्रा से होने वाले कुछ फायदों के बारे में। प्राण मुद्रा करने से रोग प्रतिकारक शक्ति और शरीर की ताकत बढ़ते हैं। प्राण मुद्रा करने से तनाव कम होता है और शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। प्राण मुद्रा करने से आंखों की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और विजन ठीक होता है। अगली मुद्रा है वरुण मुद्रा। ये मुद्रा करने के लिए हम सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएंगे और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रखेंगे। दोनों हाथों से वरुण मुद्रा लगाएंगे इस तरह से और हाथों को जांघों पे रख के आंखें बंद करके 3 बार इक्वल ब्रीदिंग करेंगे। अब बात करते हैं वरुण मुद्रा से होने वाले कुछ फायदों के बारे में। वरुण मुद्रा करने से त्वचा का रूखापन कम होता है और त्वचा चमकीली एवं मुलायम बनती है। वरुण मुद्रा करने से रक्त विकार और चर्म रोग ठीक होता है और मुहासे और झुर्रियां कम होती है। वरुण मुद्रा करने से शरीर में खिंचाव का दर्द ठीक होता है। ये थी आज की 7 मुद्राएं। मुद्राएं तंत्रिकाओं से जुड़ी होने के कारण मस्तिष्क की संरचना के साथ एक संबंध स्थापित करती है। इसीलिए आंतरिक ऊर्जा संतुलित होकर सही दिशा में प्रवाह करने लगती और सारी इंद्रियां और ग्रंथियां प्रभावित होती। ये मुद्राओं से अधिक फायदे पाने के लिए आप मुद्राओं का ज्यादा से ज्यादा देर तक प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी काम करते वक्त आप मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मुद्रा का प्रयोग एक हाथ से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दाहिने हाथ से कोई भी मुद्रा लगाते हैं, तो उसका फायदा आपके शरीर के बाईं तरफ के अंगों को होता है और उसी तरह से अगर आप मुद्रा बाएं हाथ से लगाते हैं तो उसका लाभ आपके शरीर के दाहिने तरफ के अंगों को होता है। अब बात करते हैं बंद की। बंद का अर्थ होता है रोकना, कसना, बांधना या ताला लगना। यदि हम योग में बंद के बारे में बात करते हैं तो यह शरीर के कुछ हिस्सों में ऊर्जा के प्रवाह को रोक के अन्य अंगों में उसे संचारित या संचित करने का कार्य करता है। सही मायने में बंद ऊर्जा के वितरण का कार्य करता है। आंतरिक अंगों की मालिश होती है और रक्त का जमाव दूर होता है। बंद 3 प्रकार के होते हैं: जालंधर बंद, उडियान बंद और मूल बंद। आज हम इन तीनों बंदों का अभ्यास और उससे होने वाले फायदों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जालंधर बंद की। तो जालंधर बंद गर्दन, छाती और मस्तिष्क के बीच में ऊर्जा के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है। यह बंद लगाने से पहले मैं कुछ जानकारियां देना चाहूंगी। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, हाई ब्लड प्रेशर या हृदय की कोई गंभीर बीमारी है तो आप जालंधर बंद का प्रयोग ना करें। शून्यक या कुंभक यानी सांस को रोक के रखने में
ज्यादा जोर ना डालें। आपकी क्षमता के अनुसार आप सांस को रोक के रख सकते हैं। पूरक और रेचक करते वक्त यानी सांस को लेते और छोड़ते वक्त सिर सीधा होना चाहिए। अब देखते हैं जालंधर बंद किस तरह से लगाते हैं। आप अपने हाथ को जांघों पे रखेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, सांस को तीव्र गति से छोड़ देंगे और शून्यक लगाते हुए आप अपनी दाढ़ी को कॉलर बॉन से लगाएंगे। इस तरह से जालंधर बंद लगता है और आप इसको कुछ सेकंड तक लगा के रखते हैं जब तक आप अपनी सांस को रोक के रख सकते हैं, यानी जब तक आप शून्यक कर सकते हैं तब तक आप जालंधर बंद लगा सकते हैं। तो अब हम जालंधर बंद लगाएंगे। तो जितनी देर आप सांस को रोक के रख सकते हैं उतनी देर तक आप जालंधर बंद का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपको पुनः रेचक करना हो तो सर को सीधा करके रेचक करके आप फिर से इसका प्रयोग दोहरा सकते हैं। जालंधर बंद गले की थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के अंतःस्राव को नियंत्रित करता है। जालंधर बंद के प्रयोग से परेशानी, चिंता और क्रोध दूर होते हैं। अगला बंद है उडियान बंद। उडियान बंद ऊर्जा के प्रवाह को पेट में रोक के रखता है। उडियान बंद लगाने से पहले रखने वाली कुछ जानकारी देना चाहूंगी। पेट के रोग, हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या कोलाइटिस के मरीज उडियान बंद का प्रयोग ना करें। गर्भावस्था में महिला को ये बंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन शिशु के जन्म के तुरंत बाद उडियान बंद बहुत ही फायदेमंद है। अब देखते हैं उडियान बंद किस तरह से लगाते हैं। दोनों हाथों को जांघों पे रखें, एक गहरी सांस ले और सांस को तेज गति से छोड़ दे। इस तरह से सांस को छोड़ने के बाद पुनः सांस को ले, उससे पहले सांस को रोक के रखना है और आप नाभि से पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। इस तरह से मैं फिर से दिखाऊंगी। जब आपको पुनः सांस लेनी हो तो आप बंद छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उडियान बंद से होने वाले फायदों के बारे में। उडियान बंद जठर और पाचन शक्ति के रोगों के लिए रामबाण है। बदहजमी, पेट के कीड़े और डायबिटीज की अवस्था को दूर करता है। यह बंद पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा के वितरण पर प्रभाव डालता है। और अगला बंद है मूल बंद। मूल बंद ऊर्जा के प्रवाह को मूलाधार और पेट के बीच में रोक के रखता है। अब देखते हैं मूल बंद किस तरह से लगाते हैं। अपने हाथों को जांघों पे रखें, एक गहरी सांस ले और सांस को छोड़ दे और फिर आपके पेल्विक मसल्स और पेट के मसल्स को अंदर की तरफ खींच के रखने से मूल बंद लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। अब पेल्विक मसल्स को ऊपर की तरफ खींचना है और पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है। और इस तरह से जब आपको पुनः रेचक करना हो यानी सांस लेना हो तब आप मूलबंद छोड़ सकते हैं। मूलबंद लगाने से पेल्विक मसल्स
मजबूत होते हैं एवं जनन और उत्सर्जन तंत्र संतुलित होते हैं। मूलबंध मूत्र मार्ग के अंगों को टाइट करता है ताकि बढ़ती उम्र के साथ कभी-कभी खांसते या छींकते वक्त अनजाने में मूत्र विसर्जन हो जाता है, उसमें फायदा मिलता है। तो ये थे आज के 3 बंध। बंध एक अंतः शारीरिक प्रक्रिया है जिसके अभ्यास से शरीर की विविध क्रियाएं सक्रिय होती है। बंध के अभ्यास से योगी प्राण को नियंत्रित करके सफलतापूर्वक कुंडलिनी जागृत कर सकता है। तो आज हमने बात की 7 मुद्राएं और 3 बंधों की। मुद्रा का प्रयोग आप कोई भी प्राणायाम और कोई भी बंध के साथ कर सकते हैं। इस 7 दिन की योग यात्रा में हमने योग शास्त्र के विभिन्न अंग जैसे कि आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, शतक्रिया, मुद्रा, बंध, इन सब का प्रयोग किया और इस सब की चर्चा की। इन सब का नियमित प्रयोग इंसान को स्वस्थ, शांत और निरोगी बनाता है। द योगा एंड मोर आपको योग के साथ जुड़े रखने में हमेशा आपके साथ रहेगा। आज हमारी 7 दिन की योग यात्रा का आखिरी दिन था। आशा करती हूँ आपने इस यात्रा का सही मायने में आनंद उठाया होगा और आगे भी उठाते रहेंगे। और आप अकेले ही क्यों इसका लाभ प्राप्त करें, आपके परिवार और दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करें। योग और फिटनेस से जुड़ी जानकारी पाते रहने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ, सुरक्षित और निरोगी रहें। नमस्ते।